गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू इनर क्लासेस। देखिए आज हम लोग बहुत ही कड़क ठंडी है और इस ठंडी में हम लोग क्लास ले रहे हैं। मजबूरी है लेना क्लास को, क्योंकि आगे भी बैच बनी हुई है। तो हम लोग करेंगे क्या कि आज जियोग्राफी का सेशन है और जियोग्राफी के सेशन में पढ़ेंगे कांटेदार वन। और इससे पहले खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद से बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। चलिए तो हम लोग आते हैं अपने सेशन पे, और सेशन है आज का जियोग्राफी का कांटेदार वन एवं झाड़ियां। देखिए इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए ये वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। जहाँ पे कांटेदार और झाड़ियां पाई जाती हैं ये वर्षा कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो आप एक तरह से मान लीजिए कि वर्षा एक तरह से नहीं होती है, थोड़ा बहुत होती है। आगे इन वनों के क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर वर्षा की तुलना में अधिक होती है। जो इन वनों के क्षेत्रों में वाष्पीकरण होता है, क्या होता है कि वर्षा जितना नहीं होती उससे ज्यादा वाष्पीकरण हो जाता है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट, इन वनों को मरुदभिद वन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको क्या करेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे। मरुदभिद भवन किसको कहा जाता है, तो कांटेदार एवं वनस्पति या झाड़ियों को। ठीक है। नेक्स्ट, इन वनों की जड़ें गहरी एवं पत्तियां मोटी व मोमिन होती हैं। पत्तियां कैसी होती है बेटा, मोटी होती हैं और मोमिन होती हैं। आप लोग और यह वन कांटेदार होते हैं। नेक्स्ट, लगभग वर्ष भर पड़ रहित रहते हैं। ठीक है, पड़ रहित रहते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख वनस्पतियां क्या है। ठीक है, देखो कैक्टस का पौधा आप लोग देखे होंगे, उसकी मोटी मोटी पत्ती होती है और कांटा पाया जाता है उसमें। ठीक है, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, नागफनी आप लोग देखे हैं। नागफनी में भी क्या होता है, कांटेदार होता है और उसमें भी पानी की कमी, कम भी पानी दिया जाता है तो होता है। ठीक है, पत्ती बहुत ही मोटी मोटी होती है। ठीक, और खेजड़ी के पौधे में भी वही हाल है। नेक्स्ट, खजूर के भी पौधे में, खैर के भी पौधे में, बबूल के भी पौधे में और नीम के भी पौधे में। बात समझ रहे हैं। ये रहा प्रमुख वनस्पतियां रहा। नेक्स्ट, क्षेत्र कौन कौन से आएंगे, देखिए इंडियन मैप ले लीजिए, और इंडियन मैप में जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान, बात समझ रहे हैं। राजस्थान का मतलब इस तरह जो दक्षिणी राजस्थान है उसका क्षेत्र, सॉरी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आएगा। अगर मैप पे अभी मैं क्या करूंगा, मैपिंग द्वारा आपको समझा देता हूं। देखिए पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आता है, जैसे वहां पे मरुस्थल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां पे कैक्टस, नागफनी, खेजड़ी ओजड़ी के क्या होते हैं, पौधे बहुत अधिक पाए जाते हैं। उसी में क्या आता है, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है प्रमुख वनस्पति। पश्चिमी हरियाणा का क्षेत्र भी आता है, दक्षिणी गुजरात का क्षेत्र भी आता है, प्रायद्वीपीय पठार का वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, इतना क्षेत्र के अंतर्गत ये कांटेदार वन एवं झाड़ियां आती हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पर्वतीय वन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पर्वतीय वन क्या होते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन नाम है तो पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे। आगे देखिए, पर्वतीय वनों में 1000 मीटर की ऊंचाई पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो सीधी बात है कि हम लोग एक बार ऊंचाई वाला मैटर सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। और ये 1000 मीटर ऊंचाई पर क्या पाएगा, पर्णपाती वन। तो जो पर्णपाती वन पाया जाएगा ये 1000 मीटर ऊंचाई पर पाया जाएगा। ठीक है, इसके जब ऊपर हम लोग थोड़ा सा जाएंगे तो ये पाएगा आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। कौन से, आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। उसके ऊपर 1000 मीटर जाएंगे तो शीतोष्ण वन, मतलब थोड़ा सा ठंडा मरुस्थल रहेगा। बात समझ रहे हैं, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। उसके ऊपर जाएंगे 3000 के ऊपर तो अल्पाइन क्षेत्र पाया जाता है। उसके ऊपर जब जाएंगे हम लोग 4000 मीटर के ऊपर तो टुंड्रा वन पाए जाते हैं। कौन से वन, टुंड्रा। तो ये जो है टुंड्रा वन वाला क्षेत्र है 4000 मीटर के ऊपर वाला। और यहीं पे बेटा लाइकेन मॉस, लाइकेन वायु प्रदूषण का ये सूचक है। कौन सा, टुंड्रा वन। अब बात आती है कि अल्पाइन क्या है सर,
अल्पाइन में क्या होगा, तो देखिए अल्पाइन में जो होगा वर्ष होगा, वर्ष का कांटेदार एवं झाड़ियां होगी, वर्ष, और क्या होगा अखरोट, देखे होंगे आप लोग, खाए भी होंगे, ठीक है, अखरोट। उसके बाद अल्पाइन घास के मैदान यहीं पे पाए जाते हैं अल्पाइन वाले क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, विलो पाया जाता है यहीं पे, इसका नाम याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्प्रूस पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, स्प्रूस। तो ये आपके अल्पाइन वाले क्षेत्र में है। बाकी मैं बता ही दिया कि 1000 मीटर तक पर्णपाती वन में ये देखिए नेक्स्ट, अभी मैं इसको क्या करता हूँ समझा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए जल्दी से जल्द। देखिए आप लोग पढ़ रहे थे पर्वतीय वन, और पर्वतीय वन में एक मैं त्रिभुज बना के और सबकी श्रेणी के बारे में व्याख्या किया था। उसमें कह सकते हैं आपकी 1000, 2000 के ऊपर, 2000, 3000 के ऊपर, 3000, 4000 के ऊपर सब वनों को पढ़ाया गया था। देखते हैं इसके ऊपर जहां तक पढ़े थे उसी के आगे है। इसके ऊपर 1000 से 2000 के बीच आदि शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण मतलब क्या होता है, ठंडे, कह सकते हैं कि ठंडी भूमि होती है, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां वन पाए जाते हैं। जिसमें सभी पूर्वी हिमालय, वेस्ट बंगाल में, पूर्वी हिमालय कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, एवं यूके उत्तराखंड आदि में चौड़े पत्तों के वन पाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि चौड़े पत्ते के वन कहाँ पाए जाएंगे, तो आप बता सकते हैं वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। आगे साथ ही इन क्षेत्रों में 1500 के ऊपर चीड़ के वन पाए जाते हैं। जब ये 1500 के ऊपर जाते हैं हम लोग ऊंचाई पे, तो किसके वन पाए जाएंगे बेटा, चीड़ के। आप लोग चीड़ का पेड़ पौधे देखे होंगे, तो उसी से संबंधित है। आगे देखिए समांतर चीड़ के वृक्ष पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। जो समांतर चीड़ होते हैं उसके वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, पूर्वी हिमालय में। नेक्स्ट है इसी ऊंचाई पर 1000 से 2000 मीटर पश्चिमी वाहिनी में देवदार, आप लोग नाम सुने होंगे पिछली क्लास में, देवदार, वालन, चिनार के वृक्ष पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ये बता ही दिया। 1000 के 2000 के बीच में भी आदि शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, और 2000-3000 मीटर के बीच में ये शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। आगे इसमें ब्लू पाइन घासें भी पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ब्लू पाइन घासें कहाँ पाई जाती हैं, तो बताइएगा जब हम वन क्षेत्र हिमालय के जाएंगे 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, तो वहां पे कौन ब्लू पाइन घास पाई जाती है। बात समझ रहे हैं, ये एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग ब्लू पाइन जो घास होती है ये कहाँ पे पाई जाती है, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन के अंदर। आगे हम लोग चलते हैं 3000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई के पर कौन से वन पाए जाते हैं, अल्पाइन वन। तो जब 3000 से 4000 की ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो अल्पाइन वन पाए जाएंगे। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। 1000-2000 के बीच आदि शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन कहां से बन रहा है। आगे चलते हैं कि इसी ऊंचाई पर 3000-4000 अल्पाइन वन पाए जाते हैं, हो गया। अब देखिए क्या होता है कि जिसमें वर्ष रोडोडेंटाल अखरोट बिलो और जूनियर सिल्वर क्या होता है, कर होता है। बात समझ रहे हैं। यहीं पे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब इसी अल्पाइन वन पाए जाते हैं, हो गया। अब देखिए जिसमें वर्ष, ठीक है ये तो हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं, 3000-4000 वाला हो गया है ना, दोबारा लिख दिए हैं इसको। पिछली क्लास में जो आया था उसको लगभग हम कवर करा दिए हैं, ठीक है, बस दोहरा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आगे कुछ चीजें हैं बस थोड़ा सा ही लिखवा के। देखिए इन्हें उत्तराखंड को पता क्या कहते हैं, यूके क्या कहते हैं, उत्तराखंड। और उसके बाद में इन्हें उत्तराखंड में बुग्याल, इसका नाम याद रखिएगा, बुग्याल एवं प्यार कहते हैं, एवं प्यार कहते हैं। तो देखिए जो अल्पाइन वन होते हैं उनको जब हम उत्तराखंड में बढ़ेंगे तो बुग्याल के नाम से जानेंगे,
और प्यार के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा कश्मीर में इसको मर्ग कहते हैं। कश्मीर की जब बात होगी, कश्मीर में इसको मर्ग कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं बेटा? मर्ग कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, बुग्याल और प्यार अल्पाइन वन को, और कश्मीर में मर्ग कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि उत्तराखंड में कौन कौन से नाम से जाना जाता है अल्पाइन वन को? बुग्याल, प्यार, और इधर कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे भी लिखवा दे रहे हैं, जैसे गुलमर्ग, गुलमर्ग का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। गुलमर्ग, और एक होता है सोनमर्ग। क्या होता है? सोनमर्ग। ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? बगल में हम लिख दे रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो आप लोग समझ जाएगा कि ये वन जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? अल्पाइन वन कश्मीर में, इसको अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको पोस्ट में कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट और है, एक दो पॉइंट बहुत जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी कर लीजिए। देखिए इन घास भूमियों में, इन घास भूमियों में गद्दी, गद्दी, बकरवाल, गद्दी, बकरवाल, भोटिया, भोटिया जनजातियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा जन ऋतु प्रवास किया जाता है। ऋतु प्रवास किया जाता है। देखिए कल बिहार एसआई में एक क्वेश्चन आया था, छन्नू नृत्य, नृत्य जो है कहाँ का है, किस राज्य का? आप लोग अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे। देखिए जो छन्नू नृत्य है, आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और हम तो कभी सुने ही नहीं थे, ठीक है। और जब नहीं सुने थे तो आप लोग जानते ही हैं कि हनुमान जी का नाम लिए थे। तो इधर आ जाइए। गुलमर्ग, सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर, इन घास भूमियों में गद्दी, बकरवाल, भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आप कह लीजिए कि 3000 4000 मीटर के ऊपर जो होता है, यहाँ पे जनजाति कौन पाई जाती है? तो बकरवाल, भोटिया जनजाति, ठीक है। ये ऋतु प्रयास किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, इसको आदि की जगह आर्द्र कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्प्रूस को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। स्प्रूस एवं शीतोष्ण घासें पाई जाती हैं। आगे एक पॉइंट और है, इसके ऊपर, इसके ऊपर 4000 मीटर के ऊपर, ठीक है। 4000 मीटर के ऊपर जब हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, तो टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें लाइकेन व मांस बन पाया जाता है, जिसमें लाइकेन व मांस बन पाए जाते हैं। देखिए जब ये तो 3000 से 4000 मीटर के बीच था या ऊपर था। अब देखो 4000 मीटर के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे
तो टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं जिसमें लाइकेन व मांस वन पाए जाते हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, टुंड्रा प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो 4000 मीटर तक की ऊंचाई के ऊपर टुंड्रा वनस्पतियां या टुंड्रा जनजाति पाई जाती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और जिसमें लाइकेन व मांस वन पाए जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज क्या हुआ कि आप जो ये वन था ये समाप्त हो गया। अब जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे आप लोगों की, तो विश्व की नदियां, भारत की नदियां, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नेशनल रिवर से, भारत की नदियों से, राष्ट्रीय नदियां जितनी हैं उनको पढ़ाते हुए फिर बढ़ेंगे कौन से देश में कौन सी नदी जाती है। तो ये आप लोग का क्या हुआ, आज समाप्त हुआ, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर जरूर करें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ठीक है। धन्यवाद।